दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते थे। वहीं पर हम गज, टेरी और नथन को देखते हैं जो कि एक घर पर नजर रखे हुए थे। और वो घर उस टाउन के डॉक्टर हगिंग्स का था जो कि बहुत ही अमीर डॉक्टर था। तो मूवी में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि उनमें से सिर्फ गज ही ऐसा था जो कि उस टाउन का नहीं था और उसका प्लान था डॉक्टर हगिंस के घर को लूटना। टेरी की माँ डॉक्टर हगिंस के घर पर काम करती थी और टेरी से ही उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डॉक्टर हगिंस के पास में बहुत पैसा है और उनका एक लॉकर है जिसमें बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी हो सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने गज के साथ में मिलकर हगिंस के घर को लूटने का प्लान बनाया था। और गज ने पहले भी बहुत सारी रॉबरीज की हुई थी और साथ ही वो उन दोनों से बहुत ही खतरनाक था। तभी वहाँ पर नथन की गर्लफ्रेंड मैरी आती है। उसे आधे घंटे में काम पर जाना था तो इसलिए वो नथन से अपनी कार लेने आती है और ये वही कार थी जिसमें नथन रॉबरी करने आया था। नथन ने रॉबरी के बारे में मेरी को कुछ नहीं बताया था और टेरी ने मेरी को कॉल करके वहाँ पर बुलाया था और तब जाकर मेरी को उनके प्लान के बारे में पता चला था। मेरी उनको चोरी करने के लिए मना करती है पर वे लोग मेरी की कोई बात नहीं सुनते हैं। डॉक्टर हगिंस और उनकी वाइफ एलन के घर से जाते ही वे लोग उनके घर की तरफ जाते हैं। अब इसके बाद में तीनों गेट से छलांग लगाकर घर की तरफ जाते हैं और गेट से छलांग लगाते टाइम टेरी के पैर में चोट आ जाती है। गज डॉक्टर का ग्लास तोड़कर डोर को खोलने वाला था लेकिन टेरी को पता था कि डोर की चाबी एक गमले के नीचे रखी होती है तो इसीलिए वे लोग चाबी का यूज़ करके दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं। टेरी को हगिंस की हर छोटी छोटी बात पता थी, मतलब कि वो उनसे थोड़ा बहुत करीब तो था। नथन कार की चाबी अपने साथ में ले गया था तो इसलिए मेरी को वहीं पर रुककर उनका वेट करना पड़ता है और मेरी अपने बॉस को कॉल करके बोल देती है कि उसे आने में 1 घंटा लेट हो जाएगा। फिर इस तरफ घर के अंदर वो तीनों तबाही मचा रहे थे। जो भी कीमती सामान उन्हें दिख रहा था वे उसे अपने पास में रख रहे थे। ऊपर से गज को एक लड़की का रूम दिखता है जहाँ पर छोटे बच्चों के खिलौने, एक डॉल हाउस था और वहीं पर गज को एक केट नाम की लड़की का फोटो भी दिखता है। और टेरी से उसे पता चलता है कि केट डॉक्टर हगिंग्स की बेटी थी जो कि बहुत साल पहले मर चुकी है। अब किचन के फ्रिज में बच्चे की बनाई हुई एक ड्राइंग लगी हुई थी जिसमें एक माँ बाप और एक बच्चे की ड्राइंग थी और माँ बाप उस बच्चे को मार पीट रहे थे। उसी ड्राइंग के नीचे लिखा हुआ था मम्मी, डैडी एंड कैट, मतलब कि वो ड्राइंग केट ने बनाई थी। फिर इधर टेरी को बेसमेंट में वो लॉकर मिल जाता है और टेरी के बुलाने पर गज और नथन उस लॉकर को खोलने आते हैं लेकिन वहाँ जाकर गज देखता है कि वो लॉकर इलेक्ट्रिक लॉकर नहीं था और ऐसे कॉम्बिनेशन लॉकर उसे खोलने नहीं आते थे। और तब नथन ड्रिल मशीन और हैमर से लॉकर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता है। लॉकर वैसा के वैसा रहता है और तब वे लोग डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर हगिंस के आने के बाद में वे लोग उनको धमकाकर उस लॉकर का कोड पूछेंगे। और तब तक वे लोग घर पर ही रुककर टीवी पर कुछ वीडियो टेप्स लगाकर देखने लगते हैं। उन वीडियो टेप्स में अजीब अजीब तरीके के वीडियो थे लेकिन वे लोग उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। मेरी बार हॉर्न बजाकर नथन को पुकार रही थी तो इसलिए नथन उसे घर के अंदर ले आता है। घर में आने के बाद में नथन मेरी का फ़ोन अपने पास में रख लेता है और वो उसके साथ में रोमांस करने लगता है। यहाँ पर टेरी को नथन और मेरी को साथ में देखकर बहुत ही बुरा फील हो रहा था और ऐसा क्यों था ये आपको आगे पता चलेगा। इधर मेरी नथन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसलिए अब तो नथन के लिए ये रॉबरी करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब उसके ऊपर बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी थी। फिर अब वहाँ पर डॉक्टर हगिंस अपनी वाइफ एलन के साथ में आ चुके थे और उनके घर में घुसने से पहले ही वे तीनों अपने फेस को मास्क से कवर कर लेते हैं। नथन मेरी को भी मास्क पहना देता है ताकि घर के ऑनर्स उन्हें नहीं पहचान सके। फिर इसके बाद में हगिंस और एलन के घर में घुसते ही गज, नथन और टेरी उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं लेकिन इस हंगामे के दौरान एलन के हाथ में चोट आ जाती है। हगिंस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें जो चाहिए वे लोग वो चीज़ यहाँ से ले जा सकते हैं लेकिन उससे पहले वे लोग एलन की चोट पर उसे मेडिसिन लगाने दें। मेरी बेकार में ही इस रॉबरी का हिस्सा बन चुकी थी और वो किसी को तकलीफ में भी नहीं देख सकती थी तो इसलिए वो एलन के जख्मों पर बैंडेज लगा देती है। और बैंडेज लगाते टाइम हगिंस मेरी के हाथ पर बने हुए टैटू को देख लेता है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था और उससे हगिंस को पता चल जाता है कि वे लोग कौन हैं। वो जगह बहुत ही छोटी थी तो इसलिए हगिंस वहाँ के सभी लोगों को जानता था, बस वो गज को नहीं जानता था क्योंकि वो वहाँ का नहीं था। फिर इसके बाद हगिंस उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है और किचन में रखे कुछ पैसे भी देता है लेकिन वो बस $300 ही थे जिससे कि उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। नथन और गज हगिंस से लॉकर का कोड पूछते हैं लेकिन हगिंस उन्हें साफ मना कर देता है कि उसके पास में ऐसा कोई भी लॉकर नहीं है।
तो इसलिए वे लोग हगिंस और एलन को बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो लॉकर था। वो उसे लॉकर के सामने बैठा देते हैं और उसका कोड पूछते हैं। यहाँ पर एलन बार बार हगिंस को मना कर रही थी कि वो उन्हें लॉकर का कोड नहीं बताए। तब गज और नथन को यकीन होने लगता है कि लॉकर में बहुत ही सारे पैसे रखे होंगे। हगिंस भी उन्हें धमकी दे रहा था कि सही टाइम पर वे लोग अपने घर पर चले जाएं, नहीं तो उनके साथ में बहुत ही बुरा होगा। एलन भी उनसे यही कह रही थी कि जब वो छोटे थे अगर तब उन्हें बुरी तरीके से पीटा जाता तो वे लोग सुधर जाते हैं और बड़े होकर चोर नहीं बनते। पर नथन और गज ये बात नहीं मानने वाले थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वे लॉकर को खोल कर ही जाएंगे। नथन हगिंस को स्लैप भी करता है, लेकिन हगिंस उस लॉकर का कोड नहीं बता रहा था। फिर गज सिगरेट से एलन का फेस जलाने वाला था, लेकिन नथन उसे ऐसा करने से रोकता है और तब गज नथन को चाकू देता है एलन की एक उंगली काटने के लिए, ताकि हगिंस उसे कोड बता दे। मेरी अब इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, तो इसीलिए वो बेसमेंट से ऊपर के रूम की तरफ पुलिस को फ़ोन करने के लिए चली जाती है। तब गज मेरी के पीछे जाकर उसे जान से मारने की धमकी देता है। साथ ही वो फ़ोन का कनेक्शन भी काट देता है और उसके हाथ बांधकर उसे बेसमेंट में ले आता है। यहाँ पर गज ऊपर रूम में मेरी को धमका रहा था। तब हगिंस ने नथन के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि गज इन सभी लोगों को बुरे काम में फंसा रहा है। वे लोग ऐसा नहीं है और उन्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तब उन्हें भी पता चल चुका था कि हगिंस ने उन सभी लोगों को पहचान लिया था, तो इसलिए सभी अपने मास्क उतार देते हैं। फिर अब गज के कहने पर नथन हगिंस को एलन का एक फिंगर काटने की धमकी देता है। तब हगिंस नथन को समझा रहा था कि उसे मेरी और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर इस बुरे काम को छोड़ देना चाहिए। पर इन सभी बातों से गज इरिटेट हो रहा था, तो इसीलिए वो नथन के ऊपर गन को पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर नथन उसके मुताबिक काम नहीं करेगा तो गज उसे शूट कर देगा। अब नथन को भी समझ में आ चुका था कि पैसों के लिए गज किसी भी हद तक जा सकता है और किसी का भी मर्डर कर सकता है और वो किसी के भी भरोसे के लायक नहीं है, तो इसलिए नथन गज के हिसाब से काम करने के लिए उसे मना कर देता है। तब गज का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो फिर से अपनी गन को नथन के ऊपर पॉइंट कर देता है, जिससे कि मजबूरी में नथन हगिंस को एलन के फिंगर काटने की धमकी देता है। फिर भी हगिंस लॉकर का कोड नहीं बता रहा था, तो इसलिए नथन चाकू से गज के ऊपर हमला कर देता है और तब दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी चक्कर में चाकू नथन के पेट में घुस जाता है। नथन दर्द के मारे तड़प रहा था, लेकिन गज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अब पूरा कंट्रोल गज के हाथ में था। और गज अब नथन की हेल्प तभी करेगा जब उस लॉकर का कोड मिलेगा। इन सभी लोगों के बीच में टेरी कुछ भी नहीं कर रहा था, वो बस कोने में खड़ा होकर सभी लोगों को देख रहा था। फिर अब हगिंस गज को लॉकर का कोड देता है, लेकिन उसने गज को गलत कोड बताया था, क्योंकि जब गज लॉकर खोलने में बिजी होगा तब मेरी या फिर टेरी आकर उसका हाथ खोल देंगे। पर ऐसा नहीं हो पाता है। ऊपर से गलत कोड मिलने की वजह से गज और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चेंसो को एलन का हाथ काटने के लिए उठा लेता है। उसी समय मेरी एक हैमर उठाकर गज के सर पर मारती है, जिससे कि गज का सर पूरी तरीके से फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर इसके बाद में मेरी हगिंस के हाथ को खोल देती है और नथन के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन हगिंस और एलन अपने में ही लगे हुए थे। मेरी के बहुत कहने पर हगिंस नथन को ऊपर के रूम तक लाने को कहता है, लेकिन हगिंस ने गज की गन और घर की चाबी अपने पास में ही रख ली थी। फिर इसके बाद में हगिंस मेरी को कहता है कि वो नथन का इलाज जरूर करेगा और एम्बुलेंस को बुलाकर हॉस्पिटल भी लेकर जाएगा, लेकिन इससे पहले अभी नथन का ब्लड रोकना बहुत ज़रूरी है। मेरी और टेरी नथन को उठाकर हगिंस के ऑपरेशन रूम में लेकर आते हैं और उस समय हगिंस घर के सभी डोर्स को बंद कर देता है। फिर वो नथन के पेट से उसे बिना एनेस्थेसिया दिए हुए चाकू निकालता है, जिसमें नथन को बहुत ही दर्द होता है। हगिंस जिस तरीके से उसका इलाज कर रहा था उससे नथन को और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ऊपर से हगिंस मेरी और टेरी को रूम से बाहर भेज देता है, क्योंकि उसे ऑपरेशन के लिए शांति चाहिए थी। उन दोनों के साथ में एलन भी बाहर आ जाती है। हगिंस ने एलन को एक इंजेक्शन का बॉक्स दिया था ताकि वो उस इंजेक्शन को टेरी के पैर पर लगा सके, क्योंकि गेट से छलांग लगाते टाइम उसको मोच आई हुई थी। इधर मेरी नथन को लेकर परेशान थी और तब टेरी उसके पास में आता है और ऐसा करते समय वो उसे किस भी करता है। तब मेरी टेरी के ऊपर गुस्सा होती है और यहाँ पर मेरी की बातों से हमें पता चलता है कि मेरी की एक बहन भी थी जो कि टेरी की गर्लफ्रेंड थी। एक दिन टेरी और जैन के बीच में कुछ झगड़ा हुआ और टेरी जैन को रोड के ऊपर अकेला छोड़कर चला गया। तभी से जैन मिसिंग है और मेरी जैन के गायब होने का जिम्मेदार टेरी को ही मानती है। ऊपर से टेरी की वजह से वे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि रॉबरी का प्लान टेरी का ही था और टेरी ने नथन को बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरी बिल्कुल अपनी बहन जैन की तरह दिखाई देती थी, तो इसलिए टेरी मेरी से भी प्यार करता था और इसी वजह से मेरी और नथन जब रोमांस कर रहे थे तो टेरी को बुरा फील हो रहा था। फिर अब मेरी हॉल में उसे इंजेक्शन के बॉक्स को देखकर उसे उठा लेती है,
लेकिन वो उस बॉक्स को खोल पाती उससे पहले एलन वहाँ पर आकर मेरी से उस बॉक्स को छीन लेती है और वो उसके साथ में बहुत ही बुरा बिहेव करती है। मेरी फिर हगिंस के पास में जाती है नथन को देखने के लिए, लेकिन अंदर जाने के बाद मेरी देखती है कि नथन कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। फिर एम्बुलेंस के बारे में पूछने पर हगिंस उसे कहता है कि एम्बुलेंस जल्दी आ रही है और वो मेरी को तसल्ली देने के लिए एक बार और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जाता है। तब मेरी नथन को टच करके चेक करती है और मेरी को पता चलता है कि नथन मर चुका है और ऊपर से नथन के पॉकेट में मेरी को अपना फ़ोन भी नहीं मिलता है, मतलब कि हगिंस ने मेरी का फ़ोन अपने पास में रख लिया था। मेरी बाहर जाकर देखती है कि हगिंस एम्बुलेंस को बुलाने का नाटक कर रहा है, क्योंकि फ़ोन लाइन तो पहले ही गज ने काट दी थी और अब जाकर मेरी को समझ में आता है कि वो कहाँ पर फंस चुकी है। मेरी को टेंशन में देखकर हगिंस उसे कुछ मेडिसिन ऑफर करता है, लेकिन मेरी उन मेडिसिन को नहीं लेती है। मेरी रूम से बाहर निकलकर देखती है कि टेरी एलन का फेवरेट बन चुका है और एलन कोई इंजेक्शन टेरी की कमर में लगा रही थी। अब मेरी को किसी भी कीमत पर वहाँ से निकलना था, तो इसलिए मेरी मेन डोर को चेक करने के लिए जाती है, जो कि पूरी तरीके से लॉक था। और अचानक वहाँ पर एलन आ जाती है, जो कि मेरी को केट समझकर एक थप्पड़ मारती है और उसके साथ में बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करती है, जिससे कि हमें समझ में आ चुका था कि एलन और हगिंस अपनी बेटी केट के साथ में कितनी बुरी तरीके से बिहेव करते थे। और अब जाकर केट की बनाई हुई उस ड्राइंग का खुलासा हुआ था कि आखिर केट ने इस तरीके की ड्राइंग क्यों बनाई, और शायद हगिंस और एलन के इस एब्यूसिव नेचर की वजह से केट की मौत हो गई। उसी समय वहाँ पर हगिंस आता है और एलन के बिहेवियर की वजह से वो मेरी से माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि केट की मौत के बाद से एलन की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। फिर जब हगिंस और एलन टेरी और मेरी के लिए किचन में चाय बनाने के लिए जाते हैं, तब मेरी टेरी से वहाँ से भागने की बातें कहती है, लेकिन टेरी के दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा था। ऊपर से टेरी के पास में मेरी को फ़ोन भी नहीं मिलता है, क्योंकि एलन ने टेरी से उसका फ़ोन ले लिया था। मेरी टेरी को समझा पाती उससे पहले हगिंस और एलन दोनों के लिए चाय लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो उनकी दी हुई किसी भी चीज़ को नहीं खाती है और ना ही वो टेरी को खाने देती है। फिर घर के बाहर जाने के लिए मेरी सिगरेट पीने का बहाना करती है, लेकिन हगिंस और एलन उसे स्मोक करने के लिए बाहर नहीं जाने देते हैं और वहीं पर बैठकर उसे एम्बुलेंस का वेट करने को कहते हैं। हगिंस मेरी को उसकी बेटी केट के कपड़े दिखाता है और केट के फोटो में हम देख पाते हैं कि उसके पैर डिसेबल है और वो चल भी नहीं पाती है। अब हगिंस मेरी को एक स्क्रैप बुक दिखाता है जिसमें उस टाउन से गायब हुए सभी मिसिंग लड़कियों की फ़ोटो थी और उनमें से एक फ़ोटो मेरी की मिसिंग बहन जेन की भी थी। तो अब उन मिसिंग लड़कियों से हगिंस और एलन का क्या रिश्ता था, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर उनकी इन बातों से मेरी गुस्सा हो चुकी थी और उसे पता चल चुका था कि हगिंस जानबूझकर उससे घर से बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो इसलिए मेरी एक चाकू उठाकर उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए धमकाती है, लेकिन हगिंस मेरी को अपनी बातों में फंसाकर उससे चाकू छीन लेता है और उसे घसीटकर एक अलमारी में बंद कर देता है। फिर इसके बाद में हगिंस टेरी से कहता है कि वो मेरी के ऊपर नज़र रखे और वो एलन को लेकर ऊपर बेडरूम में चला जाता है। यहाँ पर मेरी टेरी को समझा रही थी कि उसे अलमारी से बाहर निकाले, लेकिन टेरी ये मानने को राजी नहीं था कि हगिंस और एलन इतने बुरे इंसान हो सकते हैं। तब मेरी टेरी को उसी की भाषा में इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और वो उसे उसकी सिस्टर जेन के बारे में बताती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेरी की कमर के नीचे की बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज हो रही थी, तो इसलिए मेरी की बातों में आकर किसी तरह टेरी चेयर से उठकर मेरी को अलमारी से बाहर निकालता है, जिसके बाद में मेरी टेरी को वहीं पर रुकने का बोलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए ऊपर रूम की तरफ जाती है। फिर मेरी की बातों को ध्यान में रखकर टेरी ऊपर ऑपरेशन रूम में नथन को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे नथन की डेड बॉडी दिखाई देती है। ऊपर से उसे मेरी भी कहीं पर नजर नहीं आ रही थी, तो इसीलिए उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरी उसे अकेला छोड़कर चली गई है। दूसरी तरफ एलन को मेरी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो हगिंस से मेरी को पनिशमेंट देने की बात कहती है और इस बात पर हगिंस भी राजी हो जाता है। दूसरी तरफ टेरी मेरी को ढूंढ रहा था और उसे मेरी केट के रूम में मिलती है, जहाँ पर मेरी कपड़ों को जोड़ जोड़कर उसकी रस्सियाँ बनाकर खिड़की से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। टेरी को देखकर मेरी उसे समझाती है कि वो उसे अपने साथ में लेकर जाएगी और तब टेरी मेरी को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। किसी तरह मेरी टेरी को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा देती है और तब टेरी की बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगती है, जिसके कारण वो खुद से उठ भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक एलन और हगिंस पूरे घर में कोई गैस को लीक कर देते हैं, जिससे कि टेरी और मेरी को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। मेरी टेरी को रूम के बाहर लाती है, लेकिन तब तक पूरे घर में गैस लीक हो चुकी थी और पूरे घर की विंडो भी बंद हो चुकी थी, तो कहीं से भी गैस नहीं निकल सकती थी। हगिंस और एलन ने गैस मास्क पहन रखा था, तो
तो उन दोनों को गैस का कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोनों मेरी को बेल्ट से पीट रहे थे। किसी तरह मेरी एक चाकू को अपने हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए ले लेती है और थोड़ी हिम्मत करके मेरी एक गमला एलन की तरफ उठाकर मारती है, जिससे कि उसको चोट लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर मेरी एलन के गैस मास्क को छीनकर उसे पहन लेती है। अचानक एलन किसी चीज़ का इंजेक्शन मेरी को लगा देती है और ये सब इतना जल्दी होता है कि मेरी उसे रोक भी नहीं पाती है। उसी समय मेरी देखती है कि हगिंस टेरी को अपने साथ में दूसरे रूम में लेकर चला गया है, तो इसलिए मेरी भी एलन को लेकर किचन में चली आती है और वहाँ पर उसे बांध देती है। हगिंस किचन में घुस गया था और वो मेरी का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था और किसी तरह मेरी हगिंस की फिंगर पर कट करके अपने आप को बचा लेती है। जब हगिंस एलन से बात करने में बिजी था तब मेरी एक फ्राइंग पैन से हगिन को मारकर उस किचन से बाहर निकलती है, लेकिन फिर भी हगिंस किचन में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन मेरी ने दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया था कि हगिंस की एक उंगली दरवाजे के बीच में दब जाती है और कटकर अलग हो जाती है। हगिंस फिर भी हार नहीं मान रहा था और दरवाजे का ग्लास तोड़कर मेरी से गैस मास्क को छीन लेता है। अब मेरी चाकू को एलन के गले पर रखकर हगिंस को धमकी देती है कि अगर उसने घर की चाबियां और टेरी को उसके पास नहीं भेजा तो वो एलन को जान से मार डालेगी। और डर के मारे हगिंस भी इस डील को मान लेता है और वो चाबियां टेरी को दे देता है, लेकिन वो टेरी को कुछ बातें भी कह रहा था। फिर इसके बाद में मेरी भी किचन से निकलकर टेरी के पास में जाती है और उसे गैरेज के डोर की चाबियाँ टेरी के पॉकेट से मिल जाती है, जिसके बाद में गैरेज का दरवाज़ा खोलकर और टेरी को अपने साथ में लेकर उसे कार के बैक साइड में डाल देती है। धीरे धीरे मेरी की बॉडी भी पैरालाइज होने लगी थी क्योंकि एलन ने उसे पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन दिया था, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत करके उस कार को स्टार्ट कर लेती है। अचानक मेरी देखती है कि हगिंस और एलन कार के सामने खड़े हैं, तो मेरी उनके ऊपर से कार चलाकर ले जाने वाली थी, लेकिन वो ऐसा करती उससे पहले टेरी मेरी को शूट कर देता है। ऊपर से इंजेक्शन की वजह से मेरी की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और बस हगिंस और एलन की बातें सुनती रहती है। टेरी ने हगिंस की बात मानकर मेरी को गोली मारी थी, तो इसलिए हगिंस और एलन टेरी को एक प्राइज़ देने का डिसाइड करते हैं और वो प्राइज़ था मेरी की मिसिंग सिस्टर जेन, जो कि उसी लॉकर के पीछे बने एक सीक्रेट रूम में बंद थी। और यहीं पर मूवी का सबसे बड़ा राज रिवील होता है। असल में हगिंस और एलन दोनों के एब्यूजिव पेरेंट्स थे, जिसका पता हमें केट की ड्राइंग से तो लग ही चुका था। ऊपर से दोनों ने वही इंजेक्शन से केट को पैरालाइज बना दिया था ताकि वो कभी भी उनका छोड़कर न जाए। लेकिन जब एक दिन केट की मौत हुई तो एलन की दिमागी हालत बिगड़ गई और तब से हगिंस टाउन की लड़कियों को किडनैप करके अपने घर में कैद करके रखता था, लेकिन उनमें से कोई भी लड़की केट के जैसी नहीं थी, तो इसीलिए वो सभी लड़कियों को मार देते थे। जब उन्हें फाइनली जेन मिली तो उसे उन लोगों ने अपने पास में हमेशा के लिए कैद करके रखा, क्योंकि वो बिल्कुल केट के जैसी ही थी और उन दोनों की वजह से टाउन में इतनी सारी लड़कियां मिसिंग हो रही थी। हगिंस और एलन भी इसी वजह से उनको लॉकर का कोड नहीं बता रहे थे। टेरी पहले से ही जेन को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, तो इसलिए जेन के लिए उसने हगिंस की वो सारी बातें मानी जो भी उन लोगों ने टेरी से कहा। फिर इसके बाद में टेरी को भी हगिंस और एलन उसी लॉकर रूम में जेन के साथ में बंद कर देते हैं। टेरी भी जेन के साथ में खुश था, भले ही वो हमेशा के लिए हगिंस और एलन के पिंजरे में कैद हो। मेरी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि वो पैरालाइज थी। फिर अगले दिन हम टेरी की माँ जून को देखते हैं, जो कि हगिंस और एलन के घर पे काम करने आई थी। वो टेरी के मिसिंग होने से बहुत परेशान थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि टेरी हगिंस और एलन की कैद में है। हगिंस और एलन जून को कंफर्ट करते हैं और उसके साथ वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं। जून को उनके ऊपर जरा भी शक नहीं होता है और वो वहाँ से चली जाती है। जून के जाने के बाद में हम देखते हैं कि हगिंस और एलन किसी की डेड बॉडी को अपने वेजिटेबल गार्डन में दफना रहे थे और ये बॉडी ज़रूर मेरी की होगी, क्योंकि जेन उनकी बेटी बन गई थी और टेरी उनका दामाद, और इस तरीके से उन्हें जो डॉल हाउस वाली फैमिली चाहिए थी वो उन्हें मिल चुकी थी। पूरे टाउन के सामने वे लोग एक नॉर्मल ओल्ड कपल थे जिनके ऊपर किसी को भी शक नहीं होता था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।